नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने निःशुल्क बैच की घोषणा की थी, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि साइकोलॉजी, गणित और साइंस के बारे में हम बात करेंगे और आपको पूरा कोर्स YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसकी पहली क्लास है, उसका पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बारे में चर्चा करेंगे और जैसे ही मुझे समय मिलेगा और मैंने जैसे बात जो आपसे प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक मैं आपके लिए साइकोलॉजी और साइंस की क्लासेज भी लेकर आऊँगा। मैंने आपसे वादा किया था कि ज्वाइनिंग से पहले आपको लगभग कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं आपको एक एक क्लास रिकॉर्ड करके और आपको बिल्कुल इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं जिस प्रकार से मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, और हर चीज़ आपको बोर्ड पर लिखकर आपको नोट्स फॉर्मेट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और ये गणित सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप अपनी रफ बुक या नोटबुक उठाकर इसको इसी प्रकार से आपको लिखना है, एक एक चीज़ आराम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर अपना वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल और घन एवं घनमूल, जो कि आरबीसी बुक है जो 8th क्लास की और 7th क्लास की। 7th क्लास में वर्ग एंड वर्गमूल दिया हुआ है और 8th क्लास में घन एवं घनमूल दिया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को पढ़कर वहां से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको आरबीसी बुक में हो या कहीं अन्य जगह हो जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो इसमें से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक आराम से टॉपिक को समझेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, मतलब एक सामान्य इंसान के जो भी मतलब एक बार अगर टॉपिक को पढ़ लेगा तो उसके समझ आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। तो स्क्वायर क्या होता है, देखो ये टॉपिक है लेवल सेकेंड के लिए। लेवल सेकंड में स्पेशल रूप से एक टॉपिक दिया हुआ है वर्ग एवं वर्गमूल एवं घन एवं घनमूल। और मैंने यही चैप्टर पहली बार उठाया है क्योंकि एकदम आपका सामान्य छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा और अभी तक आप पढ़ रहे हो। ये वर्ग एवं वर्गमूल है, ये हर एग्जाम में चाहे आप परसेंटेज निकालो, लाभ हानि निकालो, हर में काम आता है। तो आपको वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वर्ग क्या होता है, आपने देखा होगा किसी से वर्ग क्या होता है। अगर आप मेंसुरेशन की बात करें तो एक 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। आपने ये मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अब आपको पता होगा वर्ग का हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया के लिए हम निकालते हैं भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। हम स्क्वायर क्यों करते हैं, इस एरिया को निकालने के लिए हम भुजा का 2 बार वर्ग करते हैं और इसी से इसका नाम पड़ा है वर्ग। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। आपने देखा होगा, देखो किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे 12 को 12 से गुणा किया 144, 144। ये 144 है, ये क्या है, 12 का वर्ग है। इसी प्रकार 9 को 9 से गुणा किया 81, मतलब ये 81 है, ये 9 का क्या है, वर्ग है। और ये 9 क्या है, 81 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम चर्चा करें वर्ग के बारे में। तो आपको इसी प्रकार लिखना है, स्क्वायर की हेडिंग डालो और लिख लो किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। 12 गुणा 12 बराबर 144, मतलब 12 को 12 से गुणा करने पर 144 प्राप्त होता है। ये इस संख्या का क्या है, वर्ग है। इस प्रकार आपको ये लिखना है, ये सामान्य सी बात आपको पता होगी। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसे परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो आपको भी पता होगा ऐसी संख्या जिसका जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे 1 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, वापस वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 1 को 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। तो एक वर्ग संख्या है, इसका वापस वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 जिनका आसानी से वर्गमूल निकाला जा सके, मतलब एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल प्राप्त हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये भी आपको लिख लो, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जितनी भी वर्ग संख्या है जो जिनका वर्गमूल, देखो वर्गमूल तो आप
मैं आपको बोलूं कि 24 का वर्गमूल निकाला है तो मैं आपको बताऊंगा 24 का वर्गमूल भी निकाला जा सकता है और आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला है। लेकिन 24 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त नहीं होगा। ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या, इनका वर्गमूल जैसे 1 का 1 हो गया, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, इस प्रकार आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब आपको क्या करना है, ये आपको मैंने टेबल बना के यहां समझाया है कि 1 का स्कोर क्या होता है? 1 होता है। कैसे निकालते हैं वर्ग, इसके भी 2-3 तरीके हैं, वो आपको बताऊंगा। पहले आप ये सारणी आराम से उतार लीजिए, इसकी वीडियो को रोककर पूरी सारणी उतार लीजिए, क्योंकि ये स्कोर है जो परसेंटेज में, चाहे आप लाभ हानि की बात करें, चाहे आप परसेंटेज की बात करें, चाहे मेंसुरेशन की बात करें, किसी भी चैप्टर में आप अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करती है। कुछ विद्यार्थियों के एक सवाल रहता है कि सर हम टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और ये टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे होता है? आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, उससे टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर गणित में आपको टाइमिंग मैनेजमेंट करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको कुछ चीजें मौखिक आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपको मैथ में शिक्षण विद्या भी मैं कराऊंगा, उसमें आपने पढ़ा होगा ओरल वर्क मौखिक कार्य होता है, और ये गणित की गति को बढ़ाता है। तो आपको ओरल वर्क आना चाहिए, मौखिक कार्य आना चाहिए, इन चीजों को आप कंटेस्ट करना पड़ेगा आपको, तब आपके जाके टाइमिंग मैनेजमेंट हो पाएगा एग्जाम में। तो 1 का स्कोर क्या होता है? 1, 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 9, 4 का 16, 5 का स्कोर 25, 6 का स्कोर 36, 7 का स्कोर 49, 8 का स्कोर 64, 9 का स्कोर 81, 10 का स्कोर 100, 11 का स्कोर 121, 12 का स्कोर 144, 13 का स्कोर 169, 14 का स्कोर 196, 15 का स्कोर 225, 16 का स्कोर 256, 17 का स्कोर 289, 18 का स्कोर 324, 19 का स्कोर 361, 20 का स्कोर 400। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इतने तो याद होंगे। अब आगे वाले आपको किस प्रकार याद करने हैं, आपको ज्यादा नहीं तो आपको 31 तक इसको याद होनी चाहिए, क्योंकि 31 का आप चक्रवर्ती ब्याज और सरल चक्रवर्ती ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे, या आप वर्धी दर या कमी निकालेंगे, उस समय आपको 31 का स्कोर भी पूछा जा सकता है। तो आपको 31 का स्कोर याद करना है, बाकी आप 30 तक तो सामान्य से याद कर सकते हैं। देखो 21 का स्कोर क्या होगा? 441, 22 का स्कोर 484, 23 का स्कोर 529, 24 का स्कोर 576, 25 का स्कोर 625। किस प्रकार निकालते हैं ये बाद में बात करेंगे। ये 25 तक हो गया। अब देखो आप 26 का जो स्कोर है वो 24 का स्कोर से मैच हो रहा है। देखो 576, 676। यहां देखो 23 का स्कोर है वो 27 के स्कोर से मैच हो रहा है। 529, 729, 484, 784, 441, 841। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और 30 का आपको पता है 900, और 31 का स्कोर होता है 961। तो ये आपको स्कोर याद करने हैं। ये आपको टेबल आप उतार ले, इसको आपको आराम से याद करनी है। एक एक जितने भी आपके वर्गमूल है, आप अगर 31 तक याद कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आपको याद करने हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आप वर्ग किस प्रकार निकालें। तो एक तो सामान्य तरीका है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, वर्ग प्राप्त होगा। ये मिटा देता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या वाला आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। आराम से नोट्स बना लेना, पूरे एकदम अच्छे से नोट्स बना लेना आपके, तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। देखो मान लो आपको 12 का वर्ग निकालना है, तो एक तो तरीका है 12 को 12 से गुणा करो, कितना आया 144। एक तरीका तो ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड मेथड की बात करें तो एक गुणा करने का एक और तरीका होता है। किसी संख्या का मान लो गुणा करना है तो आप इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, ऐसे गुणा कर सकते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 को 1 से गुणा किया 2। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे क्रॉस गुणा करो, 2 + 2, इनको जोड़ दो। देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो इनको ऐड करके यहां लिखना है, और फिर 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 144, 144 आ गया। ये सेकंड मेथड है। इसके अलावा आप एक तीसरा मेथड है,
जो एक एकदम सरल मेथड है, इससे आप ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालना है तो मेरे तो यही सलाह है कि आप इस तरीके से निकालें जो अब बता रहा हूं मैं। ये क्या है, देखो मान लो 12 का स्कोर निकालना है आपको, मान लो 12 का स्कोर निकालना है, कोई भी संख्या का निकालना है, तो मान लो 2 का स्कोर क्या होता है, 2 का स्कोर होता है 4 और 1 का स्कोर होता है 1, बीच में जगह छोड़ दो, 2 का स्कोर 4, 1 का स्कोर 1। अब बीच में क्या लिखना है, तो बीच में लिखना है इसका और इससे गुणा और इसका इससे गुणा, मतलब 1 को 2 से गुणा किया 2 और 2 को 2 से गुणा किया 4, इसका मतलब बीच में क्या लिखना है 4, कितना 144। एक बार नहीं समझ आए तो आपको दूसरा बताते हूं, और संख्या लेते हैं, हमको दूसरी संख्या लेते हैं। देखो यह सामान्य तरीका है, ये गुणा करने का तरीका है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया और 2 को 1 से गुणा किया, क्रॉस गुणा करके ऐड करना है और यहां लिखना है। अगर मान लो यहाँ पे 14 आता तो आपको एक असल में उधर भेज देना, 1 को 1 से गुणा किया 144। ये सामान्य तरीका है दोनों दो। लेकिन जो थर्ड तरीका है वो आपके अगर नहीं समझ आया तो आप और एग्जाम्पल निकालते हैं। जैसे मान लो आपको 17 का स्कोर निकालना है, तो आपको पता है देखो 7 का स्कोर आपको पता है, ये सारणी आपको ज्यादा नहीं तो 20 तक तो याद होगी। तो 7 का स्कोर कितना होता है गुण 50, 1 का स्कोर 1, बीच में जगह रहेगी, यहां 2 डिजिट है यहां 1 डिजिट है, लेकिन आपको यहां 1 डिजिट होना चाहिए, ये भी दिक्कत है। तो आप देखो बीच में क्या लिखना है, 1 गुणा 7 7, 7 गुणा 2 14, बीच में आ गया 14। देखो इसको बोलते हैं वैदिक मेथड। वैसे अगर आप गणित में पढ़ेंगे तो एक वैदिक गणित चलती है, उसमें ये वर्गमूल का जो वर्ग निकालने का फॉर्मूला है ये वैदिक गणित में चलता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से हो जाए इसके लिए तरीका यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं। तो वैदिक गणित में इस प्रकार निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लो 9, ये 4 असल की इसमें जोड़ दो, 14 और 4 18, 18 का 8 असल की 1 इसमें जोड़ दो 2, 289, ये 17 का स्कोर होता है। इसी प्रकार आप मान लो आपको 36 का निकालना है, ये सारणी में नहीं है, 36 का निकालना है, तो आपको पहले 6 का स्कोर निकालो और 3 का, 6 का स्कोर 36, 3 का स्कोर 9, बीच में जगह छोड़ दो, 3 गुणा 6 18, 18 गुणा 2 36, यहां भी क्या आ गया 36। अब देखो यहां पे 36 का 6, ये 3 असल वाली इसमें चलेगी, 36 और 3 39, 39 का 9 असल की 3, 9 और 3 12, 1296, ये 36 का स्कोर। ये 36 का स्कोर तो आप याद रखना, क्योंकि इस पर थोड़ी इसका वर्गमूल निकालोगे तब आपके काम आएगा। 1296 का 36 होता है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत बार सीधा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है कुछ चीजें याद हो तो। और देखो एग्जाम्पल आपको और बताता हूं, 1-2 एग्जाम्पल। मान लो आपको निकालना है 19 का स्कोर निकालना है, या आपको 26 का स्कोर निकालना है। तो 19 के स्कोर में आप देखो 9 का स्कोर 81, 1 का स्कोर 1, बीच में जगह 1 गुणा 9 9, 9 दूनी 18, 81 का 1, ये 8 असल की इसमें जुड़ेगी, तो कितना हो गया 18 और 8 26, 26 का 6 असल की 2, 2 और 1 3, 361, ये वर्ग आ गया 19 का। 26 का निकालना है तो 6 का स्कोर 36, बीच में जगह 2 का स्कोर 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यह 36 का 6, 3 इसमें गया 24 और 3 27, 27 का 7 असल की 2, 4 और 2 6, कितना आ गया 26 का 676, और 26 का यहाँ पे कितना आया था 676। इस प्रकार आप कितनी भी 1 से लेकर 2 संख्याओं को डिजिट के जितने भी संख्या हैं उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब मान लो किसी संख्या में अंत में 5 आ रहा है, तो उसका वर्गमूल या सॉरी वर्ग आप और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 15, 25, 35, 45,
55। इनके स्कोर निकालने हैं आपको। जो 2 डिजिट की कोई संख्या है और इसके अंत में 5 आ रहा है और ये संख्या आप वर्गमूल निकालोगे तब आपके काम आएगी। तो ये 5 अंत में आ रहा है, ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें? तो देखो 5 का स्कोर कितना होता है? 25। यहां लिख दो 25, कुछ नहीं करना आपको, 5 का स्कोर 25। अब आगे देखो 1 है, तो 1 को इसके जो नेक्स्ट अगली वाली संख्या है उससे गुणा कर दो। मतलब ये 1 है तो इसके 1 से अगली संख्या क्या होती है? 2। तो 1 को 2 से गुणा किया, 2 गुणा 1 2, कितना आया? 225। इसी प्रकार यहां पे देखो 5 का 25, 2 के आगे वाली संख्या 3, 3 दूनी 6, ये 625। आसानी से हो गया ना? तो इसमें मतलब कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार आप वर्ग निकालना है। 35 का देख लो, 5 का स्कोर 25, 3 गुणा 4 12, 1225। कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेशन 1 गुणा 2 भी नहीं करना। देखो 45 का है, 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 5 20, 2025 सीधा लिख सकते हो। 25, 4 के आगे वाली संख्या 5 है, 5 चौक 20, 2025। यहां देख लो 25 और 5 के आगे संख्या है 6, 3025। इस प्रकार आप 2 संख्याओं की जितनी भी वर्ग संख्या है उसको निकालो। अगर बड़ी संख्याओं निकालना हो वर्ग तो आप गुणा करो और वैसे निकालो और आपको वर्ग संख्या नहीं पहुंचेगा। इससे आगे हम जो वीडियो में बात करेंगे, इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं की गुणधर्म। और 2018 में भी सवाल पूछा गया था कि वर्ग संख्याओं की जो गुणधर्म है उससे संबंधित जो सवाल पूछा जाता है उससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे गुणधर्म की बात करें तो यहां पे आपने देखा होगा, ये आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसमें किसी में भी 2 3 7 8 नहीं आ रहा। तो ये गुणधर्म है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक आप देख रहे होंगे, यहां पे देखा है 2 0 आ रहे हैं, तो किसी यहां पे देखो 2 0 है, यहां पे भी 2 0 है। किसी भी संख्या के अंत में विषम संख्या में 0 नहीं आते, विषम शून्य नहीं आते। तो ये भी एक गुणधर्म है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।